अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक जांगलूस है। जांगलूस शौकत सिद्दीकी साहिब की एक मशहूर किताब है जो कि एक तवील नावल है जो कि खुदा की बस्ती के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। 70 की दहाई के आखिर में शौकत साहब को ये नावल लिखते हुए देखा गया। तब मुझे एहसास हुआ कि नावल लिखना कितना मेहनत तलब और जिगर सोजी का काम है, जिसके लिए बहुत अमीक मुताले की ज़रूरत होती है। जांगलूस किस्तवार शकीलज़ादा के डाइजेस्ट सबरंग में कराची से छपता रहा। इसके अलावा इस पर ड्रामा भी बना जो कि पीटीवी से नशर हुआ, लेकिन न जाने क्यों उसको पूरे का पूरा पीटीवी पर शाये नहीं किया गया। तब भी हम इसको देखकर इसकी हर आने वाली नई किस्त का इंतज़ार किया करते थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि इसके तमाम एपिसोड पीटीवी पर ऑन एयर ना हो सके। इस नावल की तख्लीक का ज़माना 1977 से 1994 तक का है। उस वक्त भी जितना उसे पढ़ा एक सहर सा मेरे ऊपर तारी रहा, लेकिन संजीदगी से पढ़ने का मौका अभी कुछ साल पहले मुझे दोबारा से मिला था। शौकत सिद्दीकी साहब क्योंकि बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनकी तहरीरों में ये रंग काफ़ी नुमायां रहता है। बहरहाल किरदार निगारी बहुत अच्छी करते थे। हमारे समाज का मकरू चेहरा बहुत खुलकर दिखाया गया है, लेकिन पहली जिल्द के बाद ये तासुर पैदा होना शुरू हो जाता है कि इसे गैर ज़रूरी तौर पर खींचा गया है। लेकिन जांगलूस पाकिस्तान के वस्ती पंजाब के पस मंज़र में लिखा गया नावल है। इस नावल का लैंडस्केप सूबा पंजाब ही है, जिसमें मुआशरती रमूजियात को यकीनन शामिल किया गया है, जो इस इलाके की जोग्राफियाई और नफ्सियाती बेहतरी के लिए हकीकत पसंदी और तस्वीर कशी की गई है। ये एक ऐसा वाहिद नावल है जिसमें पूरे मुल्क की तहजीबी, सकाफती, मुआशरती, मुआशी, इक्तसादी सूरत हाल को मजमूई तौर पर मुनक्कस करने की बजाय हर इलाके की इनफरादी रुझानात को अया किया गया है, जिसके लिए शौकत सिद्दीकी साहब ने वहाँ की सकाफत, बूदोबाश, रस्म व रिवाज, अखलाकी मेयारात, जराइम, मुआशरती, सियासी और मुआशी मिजाज के पस मंज़र का बहुत गहराई से मुताला और तहकीक की। जांगलूस का अफसानवी बयानिया आप अगर देखें तो उसमें ऐसे लगता है कि ये ऐसे खमीर से तश्कील पाया है जिसमें पाकिस्तानी वस्ती पंजाब में रवा नाइंसाफियों की अज़ियतनाक, जालिमाना और एस्टेब्लिशमेंट की कहानियां पोशीदा हैं। इस नावल को पंजाब की अलफ लैला भी कहा जाता है। जांगलूस संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके मानी है जंगली, वहशी, गैर मुहज्जब, उजड़, गंवार, अनपढ़ के होते हैं। ये नावल जेल से फरार होने वाले दो कैदियों लाली और रहीम दाद, जो कि लाली और रीमा के नाम से मशहूर हैं, जो पुलिस से बचने के लिए करिया करिया भागते छुपते फिरते हैं और जराइम की दुनिया के लोगों से उनका साबिका पड़ता रहता है। लखनवी तहजीब में रचे बसे शौकत सिद्दीकी ने बड़ी कामयाबी से जांगलूस में पाकिस्तान के वस्ती पंजाब के दहकानी लिसानी लहजे में लिखा। इस नावल के 46 एडिशन छपे। ये नावल 3 हिस्सों में और 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जांगलूस को ड्रामाई अंदाज में 18 अक़सात में पीटीवी पर नशर किया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया फिर अचानक इसका नशर होना बंद कर दिया गया था। बज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी, जागीरदारों और सियासतदानों का दबाव हो सकता है, क्योंकि यह ड्रामा उन्हीं के पर्दे चाक कर रहा था जिसका शौकत सिद्दीकी साहब को बहुत मलाल था। शौकत सिद्दीकी वाक़ियतन एक तख्लीक़कार हैं कि कहानी को इस अंदाज में मुरत्तब किया कि पढ़ने वाला इसमें खो जाता है। इनकी कहानी में हर दर्जे के जहन के लिए तमानियत का सामान मौजूद होता है, उनके लिए भी कि जो कहानी को एक कहानी के तौर पर पढ़ते हैं और उनके लिए भी
जो कहानी को एक फलसफा समझकर पढ़ते हैं। पहले हिस्से में कहानी का प्लॉट बहुत जानदार है कि पढ़ने वाले का दिल कहानी छोड़ने को आमादा नहीं होता, लेकिन जैसे ही लाली के किरदार से कहानी का रुख रहीम दाद के किरदार की तरफ मुड़ता है और नावल के दूसरे हिस्से का आगाज होता है, तो पढ़ने वाले को एहसास होता है कि अब नावल की ज़खामत बढ़ाने की खामखा कोशिश की जा रही है। जहाँ तक नावल की ज़बान का ताल्लुक है, तो शौकत सिद्दीकी साहब ने नावल में देहाती लबो लहजे को इस जुबान की उसी जुबान में नकल किया है जैसा कि कत्ल को कत्ल और मौका को मौका लिखा है। ये एक तरफ कहानी का हुस्न भी है और दूसरी तरफ खामी भी है। हुस्न इस एतबार से कि नावल निगार ने हकीकत का इस हद तक बयान करने का एहतमाम किया कि अल्फाज के हकीकी रस्म को भी पीछे छोड़ दिया, और खामी इस पहलू से कि ज़बानें इस तरह बिगड़ती हैं। अगर कोई 2-4 अल्फाज का मामला होता तो हम ये बात बयान न करते, लेकिन नावल के हर सफ़े पर आपको 10-12 अल्फाज ऐसे मिल जाएंगे जो अपने असल रस्म में नहीं लिखे गए, बल्कि देहाती लबो लहजे के एतबार से उन्हें नया रस्मुल खत दिया गया है। और तनकीद का मतलब भी यही है कि आप शहपारे की खूबी और खामी दोनों नकल करें। नावल जांगलूस अज शौकत सिद्दीकी एक तनकीदी मुताला जो कि डॉक्टर हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब ने एक जगह पर लिखा था कि जांगलूस हमारे पाकिस्तानी मुआशरे, सियासी तनाव और नाइंसाफियों की कहानी है। छोटे चोर और बड़े चोर की कहानी है जो पाकिस्तान बनने से पहले की है और आज तक जारी है। शौकत सिद्दीकी ने इस नावल में जागीरदाना निज़ाम के नकाइस बड़ी हुनरमंदी से अया किए हैं। जागीरदार गरीब किसानों, मज़ारों का इस्तेहसाल करते हैं। शौकत सिद्दीकी ने इस तबके की हवस और उसके रूप भी दिखाए हैं। मसलन ये तबका जायदाद हासिल करने के लिए अपने भाइयों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देता है, असम्बलियों में सीट हासिल करने के लिए अपनी गैरत और नामूस भी दाव पर लगा देता है। मोहम्मद हयात वट्टू एक ऐसा ही किरदार है। ये एक बड़ा जमींदार है। अपने बड़े भाई से जमीनें हासिल करने के लिए उसे अपने घर के तहखाने में बंद कर रखा था। वो उसे जहर पागल खाने वाले टीके लगाता था और उसे जंजीरों से बांधे रखता था। लाली को पता चल जाता है कि हयात वट्टू जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए अपने भाई पर जुल्म कर रहा है। वो इसे कत्ल करने का कहता है, मगर लाली उसे कत्ल करने की बजाय बचा लेता है। मोहम्मद हयात उसे धमकी देता है कि इस तहखाने में पिछले चंद महीनों में 3 लाशें दबाई जा चुकी हैं। ये बात शायद इसने भी तुझे बताई होगी। मैं चाहता हूं कि चौथी लाश तेरी ना हो। उसने करीब बैठे हुए अपनी ऐश की तरफ इशारा किया। इसे जब दूसरा इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये तेंदुआ बन जाता है और खूनखार होकर जिस पर झपटता है उसे चीर फाड़ कर हमेशा के लिए खामोश कर देता है। इसमें ऐसी ऐसी तल्ख हकीकतें पोशीदा हैं कि जिन्हें पढ़कर एक दर्दमंद इंसान बेसाख्ता रो पड़ता है। जरा सोचिए कि जिन्होंने इससे तिनका तिनका करके इकट्ठा करके लिखा वो कितने हसास होंगे। शौकत सिद्दीकी जांगलूस नावल लिखने से मुताल्लिक खुद कहते हैं कि जांगलूस के इब्तदाई मराहल में ये अंदाजा हो गया था कि इसे लिखने के लिए सिर्फ मुशाहिदा और तजर्बा काफ़ी नहीं, बल्कि मुताला भी ज़रूरी है। इसके लिए पंजाबी के साथ साथ सराइकी भी सीखी। देखते ही देखते मेरा लिखने पढ़ने का कमरा स्टडी से वर्कशॉप बन गया। पंजाब और पंजाबी आवाम के बारे में मुझे जो कुछ मिल सकता था मैंने हासिल किया। कमरे के दरो दीवार पर जगह जगह पंजाब के नक्शे लगे थे। मेरी मेज पर और इर्द गिर्द ऐसी किताबें नजर आने लगी जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह पंजाब से था। इनमें उर्दू पंजाबी लुगत, पंजाबी नामा, पंजाब की औरत, लुगात सराइकी, पंजाब रंग, नगमा सहरा, कलाम फरीद, गुरु ग्रंथ और उर्दू पंजाब के दी खुदा, तारीखी पंजाब, पावर इन पंजाब, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेटस गजेटर, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, अ बुक ऑफ रीडिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द पंजाब, कास्टस और इसी तरीके से बेशुमार किताबें और पम्फलेट्स शामिल हैं। मुनीरुद्दीन अहमद के साथ एक तवील मुबाहिसे में शौकत सिद्दीकी साहब ने अपने इस नावल पर खुलकर इजहार किया था, जिससे इस नावल की तफहीम, मिजाज, पस मंजर और लिखने की वजूहात वाज़ेह हो जाती हैं। बहरहाल कुछ भी कहा जाए, जांगलूस एक ऐसा नावल है जिसने पंजाब का रहन सहन, मुआशरत, यहाँ पर होने वाला जुल्म सितम, स्टैब्लिशमेंट की नारवा सलूकियाँ, इक़्तिदार के अहल लोग
اور نا اقتداری والے لوگ تمام نے مل کر جس طریقے سے یہاں کے کسان اور عام انسان کو لوٹا ہے اور اپنے شکنجے میں جکڑا ہے، وہ اس ناول میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ناول تقسیم ہند سے پہلے کے معاملات پر روشنی ڈالتا ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بالکل آج کی میری اور آپ کی کہانی لگتا ہے۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہر بھائی کو، ہر دوست کو ہے کہ وہ ایک دفعہ اس ناول کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پنجاب کی بود و باش سمجھنے میں آسانی ہو۔ اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔